नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे विचारों में। लाइक करो ना, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, इससे मैं कुछ सुना सकूँ, थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिले। हाँ, मेरे साथ कोई है, मेरे साथ पब्लिक है, मुझे साथ दे रही है, मुझे आगे बढ़ाने का इंडिकेशन दे रही है। और वो आगे बढ़ाने का इंडिकेशन होता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं, तो सुनाते रहिए। अरे बाबा, अच्छा नहीं लगता जो मैं सुनाती हूँ? अच्छा लगता है तो उसका मुझे कुछ श्रेय भी जाना चाहिए, और श्रेय वो सिर्फ अंगूठा दबा के जाता है, जिसे सब्सक्राइब कहते हैं। तो एक जमीर ही तो था दोस्त, एक जमीर ही तो था दोस्त, वो भी मर गया तो शानो शौकत किस काम की। बहुत सुंदर किसी ने लिखा है, बहुत सुंदर किसी ने सोचा है, बहुत किसी पे बीती होगी तो किसी ने, किसी के अंदर की आवाज़ बाहर आई। बोलना कोई ऐसे ही नहीं होता, बोलता वही है जिसको उसके बारे में कुछ पता होता है। ऐसे तो कोई कुछ नहीं बोल देता। तो कोई अगर बोल रहा है तो उस पर गौर भी फरमाना चाहिए कि कहीं तक तो सत्य होगा। तो बात करते हैं जमीर की। बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है जमीर। अगर जमीर नहीं रहा बेकार है जीना। लेकिन कहीं न कहीं हम उल्टा देख रहे हैं, और हमें कहने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि कोई जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं संभलेगा। ये हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि टीचर अध्यापक तो सबको पढ़ाता है, कहने की बात तो कही जाती है, और जिसको थोड़ा सा रास्ता नहीं मिल रहा वो उसको पकड़ भी लेता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने ठीक कहा, ये चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था, इस चीज़ को तो मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा था, और ये यहाँ हो गई, तो कहीं ना कहीं इसको हम फॉलो करेंगे, है ना। उसको दिमाग में एक थॉट क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये बात सही है। तो मानती हूँ मैं कि ना, टीचर इतने सारे लोगों को, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कुछ बन पाते हैं, बाकी का पढ़ाते तो वो सभी को अच्छा है। वैसे ही हमारा भी कुछ उद्देश्य है कि कह तो हम सभी से रहे हैं, उसको कितने लोग लेते हैं कितने नहीं लेते हैं, और हम पे तो कहीं ना कहीं बीती है तो हम उसको सुनाते हैं। और बीती नहीं, वो बड़ा मेरा सुंदर सा, वो मेरा बड़ा अच्छा सा वो रहा एक्सपीरियंस, और मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर मैं उसमें नहीं जाती तो मुझे आज ये सारी चीज़ें, सारी बातें, ये जो आप देख रहे हो कि हमेशा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सब मेरे कर्मों का फल है और उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और यही चीज़ अगर हर एक बंदा सोचता है तो उसको शायद परेशानियाँ तो सबको आती हैं, लेकिन वो सहज चली जाती हैं कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ मेरा मानना है। तो हम आते हैं कि जो आजकल आदमी है, और वो कहीं ना कहीं भूल जाता है कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, कमेंट करता है, भूल जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यारों के साथ दगा करने में, दोस्तों के साथ दगा करने में, घर वालों के साथ दगा करने में, जबकि पता है आपको ये सब लेखे जोखे आपको भोगने पड़ेंगे। अगर आपने किसी का एक गिलास पानी पिया है तो वो पिलाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, और किसी न किसी रूप में चुकता करना पड़ेगा। लेकिन हम और आप बहुत ही कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। बस ये चीज़ जानते हैं कि आज किसी को लूट लो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ना कोई चोरी करेगा, ना कोई डाका डालेगा, ना कोई किसी को गलत बोलेगा, ना कोई किसी पे नज़र रखेगा, ना किसी को नज़र लगाएगा, ना किसी की कौन क्या कर रहा है वो करो, वो ठीक है। थोड़ा सा जैसे मैं अभी कह रही हूँ तो थोड़ा सा बनता है कि जो मानता है या सुनता है उसको बोलना चाहिए, लेकिन फिर वो ये कहेगा ठीक है, ये उसके कर्म का है, वो कर रहा है। लेकिन कहीं ना इंसान आज की तारीख में भूल चुका है। वो आज के स्वाद के उसमें घूम रहा है। सिर्फ मुझे आज स्वाद मिल जाना चाहिए, कल को क्या परिणाम या दुष्परिणाम होंगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो जिस दिन जमीर की बात, बहुत बड़ा एक शब्द है जमीर, लेकिन इस पे अगर लिखी जाए तो कई किताब लिख सकता है बंदा
कि ज़मीर के अंदर क्या क्या आता है। तो बस हम थोड़े से शब्दों में हम कहेंगे कि ज़मीर, जिस इंसान को पता रहेगा कि ज़मीर किसको कहते हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी दगा करेगा नहीं। वो हर एक चीज़ को, कोई साइड से जा रहा है तो रास्ता देगा, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो मैं देखती हूँ आजकल मेट्रो में, बसों में बंदा ऐसे देखेगा, और जबकि एक सड़ी सी गर्लफ्रेंड को चिपकाए रखेगा क्योंकि वो उसको तुरंत स्वाद दे रही है। मैं बड़ी गंदी सी बात, कड़वी सी बात मुझे बोलूँगी, किसी को बुरा लग जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये भी तो एक महिला है, और अगर निस्वार्थ प्यार करता है तो वो सबको करेगा, और जो नहीं करता है उसको तो निस्वार्थ प्यार जो बंदा करेगा तो वो सबको सम्मान देगा, सबको उसी नज़र से देखेगा। लेकिन जिसको स्वार्थ है तो सिर्फ वो, जैसे कई लोग अपने सिर्फ बच्चों को देखते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को देखेंगे, सामने वाला बगल वाला क्या है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहूँगी जो निस्वार्थ इंसान है उसको सबके अंदर प्रेम, सबके लिए प्रेम दिखेगा, सब में उसको वही एक अच्छा इंसान दिखेगा। उसको न फ़र्क पड़ता है मेरी गर्लफ्रेंड है, न फ़र्क पड़ता है कि मैं इसको नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ। आजकल ऐसे देखेंगी कुछ महिलाएं कि किसी से फ़ोन पे बात करती आ रही हैं, कुछ भी, लेकिन अगर कोई बगल में कहे कि बहन जी हटना, साइड होना, या मुझे बैठने देना, तो ऐसे देखिए जैसे उसको भूखी बिल्ली कि इसको खाई जाएगी। क्या है, क्या है ये अच्छे इंसानों की, या ये इसको ज़मीर, यहाँ भी इसको ज़मीर का नाम दूंगी मैं। ये ज़मीर वाली बातें नहीं होती। जिसको ज़मीर का पता है वो बंदा हर एक क्षण कहेगा कि हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसी त्रुटि न हो जाए जिससे मुझे कहीं किसी चीज़ का परिणाम भुगतना पड़े। एक ही चीज़ नहीं होती कि हमें सिर्फ सच्ची बोलना है, हमें सिर्फ किसी का लेके देना है। बहुत सारी चीज़ें जो दिनचर्या में हमारे आती हैं और जो हमें महान बनाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो इंसान भूल चुका है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाद के चक्कर में, अपने तत्काल इंस्टेंट उसको बेनिफिट चाहिए। जैसे महिला कहती है ना, मुझे तो एकदम से इंस्टेंट ग्लो वाला फेशियल दो। तो इंस्टेंट पे आदमी घूम रहा है कि हमें तुरंत के तुरंत उसके फ़ायदे होने चाहिए, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जबकि इंस्टेंट वाली चीज़ें हमेशा दुष्परिणाम उसके होते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। तो जिस दिन जान जाओगे, अपने आप को पहचान जाओगे, ये दुनिया ना बहुत सुंदर दिखने लगेगी। इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखेगी आपको। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये बड़ा प्यारा सा संसार बने, सुंदर सा संसार बने, जिसमें आपा पूती, मेरा तो ये सब कुछ है।